वेलकम। मैं अनीता भट्टाचार्य। आज का हमारा विषय है भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हम ध्यान देंगे भाषा किसे कहते हैं। मन के जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उसे लिख कर प्रकट करने का जो साधन है वह ही क्या है, हमारा भाषा है। भाषा के प्रमुख प्रकार, भाषा के प्रमुख दो प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है मौखिक और दूसरा है हमारा लिखित। मौखिक भाषा की परिभाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों का बोलकर या सुनकर आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। देखिए, हमारे प्रांतों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, कन्नड़, बंगला, गुजराती, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम। ये भारत की कुछ भाषाएं हैं। और हमारे विश्व की कुछ भाषाएं हैं, जैसे फ्रेंच, चीनी, उर्दू, रूसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन। ये सब हमारे पूरे विश्व की भाषाएं हैं। हिंदी सबसे उसमें श्रेष्ठ में है। इसके पश्चात हम देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्याकरण की परिभाषा। जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने और नियमों का बोध होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे हम, जिस शास्त्र से, शास्त्र यानी हम जिसमें पढ़ रहे हों, किसी भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने और नियमों का बोध होता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के प्रमुख 4 अंग हैं। सबसे पहला है हमारा वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है पद विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर अथवा वर्ण है। इस भाग में वर्णों के प्रकार, भेद, उच्चारण और उनके प्रयोगों के बारे में विचार किया जाता है। यह हमारा वर्ण कहलाता है। इसके पश्चात है हमारा शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इस भाग में शब्दों के भेदों, उत्पत्ति, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। यह है हमारा शब्द विचार। वाक्य विचार, तीसरा है हमारा वाक्य विचार। शब्दों से वाक्य बनाते हैं। इस भाग में वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि का विचार किया जाता है। इसे हम वाक्य विचार कहते हैं। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसे हम पद विचार कहते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे लिपि। भाषा का प्रारंभिक रूप बोली है। विकसित होने पर इसके लिखित रूप से जरूरत महसूस किया जाने लगा। फिर हर ध्वनि के कुछ चिन्ह निश्चित किए गए। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। ध्वनि को लिखने के लिए या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि को लिखने का ढंग, अतः विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे हमारी संस्कृत की लिपि है देवनागरी लिपि, कश्मीरी की लिपि है देवनागरी लिपि, नेपाली की लिपि है देवनागरी लिपि, जर्मन की रोमन और उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है। इसके अलावा कोंकण देवनागरी लिपि, बंगाली बंगला, अंग्रेजी रोमन लिपि, फ्रांसीसी रोमन लिपि और पंजाबी गुरुमुखी। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे बोली। भारत एक हमारा विशाल देश है। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोले जाने वाले लोग रहते हैं और बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन इस विशाल देश के भिन्न भिन्न भागों से अलग अलग बोली जाने वाली स्वरूप है और यह हर क्षेत्र में अपना रूप बदलती है।
भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वही क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। चलिए बच्चों, हमने अभी जो पढ़ा उसको हम फिर से दोहराते हैं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। यह हमारा सबसे पहले क्या है, भाषा की परिभाषा है। इसके पश्चात है, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। व्याकरण के भाषा के शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण क्या है, व्याकरण से शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है, वह हमारा व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कितने अंग हैं, व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। ध्वनि को लिखने की विधि क्या कहलाती है, ध्वनि को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। हिंदी कौन सी लिपि है, हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है। इतना आप याद रखिए। धन्यवाद।